मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। तो रेखा गुप्ता ने जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ साथ दिल्ली सरकार में 6 मंत्रियों को भी आज पद एवं गोपनीयता की शपथ वहां के उपराज्यपाल ने दिलाई है। तो आखिर दिल्ली में जिन नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ली, उसमें एक ऐसे नेता भी हैं जिनका कनेक्शन बिहार से है और बिहार के इस मूल के इस नेता के दिल्ली में कहें तो किस्मत खुली है। और साथ ही साथ बिहार मूल के इस नेता के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव में भी एक बड़ा खेला कर सकती है। दरअसल आज जो दिल्ली में मंत्रियों की ने शपथ ली और साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उनके अतिरिक्त प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मंजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रजीत सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह, यह 6 ऐसे नेता रहे जिन्होंने आज दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां 50 साल की रेखा गुप्ता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वहीं उनके साथ जिस पंकज सिंह ने दिल्ली में मंत्री पद की शपथ ली है, वह मूल रूप से बिहार के हैं। और बिहार के ही नहीं हैं, बल्कि उनके पिता भी एक लंबे अरसे से दिल्ली में सक्रिय हैं। वहां उन्होंने कई अहम पदों पर अपनी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। और इसके अतिरिक्त पंकज सिंह, जिनका लालन पालन और पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ें दिल्ली में हुई हैं, उन्होंने दिल्ली की सियासत में पिछले लंबे अरसे से अपने आप को स्थापित करके रखा है और कई मौक़ों पर उन्होंने साबित किया है कि दिल्ली में वो एक युवा नेता के तौर पर खासे लोकप्रिय रहे हैं। तो दरअसल अगर हम पंकज सिंह की बात करें, तो पंकज सिंह, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बिहार मूल के हैं, ये मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले से आते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। अभी मौजूदा समय में इनकी उम्र 48 वर्ष है और इस बार के बिहार जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में, उसमें इन्होंने विकासपुरी सीट से बड़ी सफलता हासिल की थी। दरअसल दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, उसमें माना गया कि पूर्वांचलियों और जो बिहारी मूल के मतदाता थे, उनका एक बड़ा साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसका नतीजा रहा कि 1-2 नहीं बल्कि 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलताएं हासिल की। और इसके अतिरिक्त कई ऐसी सीटें रहीं जहां काफ़ी नैरो मार्जिन से भाजपा के जो कैंडिडेट्स थे उनकी हार हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो विकासपुरी सीट थी, वहां से पंकज सिंह, जिनके बारे में मैंने बताया कि ये बक्सर जिले से आते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने जीत हासिल की। और इनकी जीत में भी माना गया कि पूर्वांचली जो मतदाता थे, इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पंकज कुमार सिंह को मंत्री बना करके बिहार में भी संभवतः भाजपा को बड़ा फायदा दिलाने की एक रणनीति के तहत इस बार रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दी है। तो दरअसल विधायक जो पंकज सिंह है, वह विधायक भले ही पहली बार बने हैं, लेकिन इसके पहले वह दिल्ली नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं और इनके पिता जो रहे वह दिल्ली में ही एमसीडी के कमिश्नर थे। पंकज कुमार सिंह जो जाति से राजपूत हैं, उनके जो गृह जिला हम कहें कि बिहार में बक्सर है, वहाँ राजपूतों की अच्छी खासी तादाद है। और न केवल बक्सर, बल्कि अगर आप बात करें तो बक्सर के अगल बगल के जो कई ज़िले हैं, चाहे वह बक्सर हो, भोजपुर हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, या फिर जो गंगा पार के कुछ ज़िले हैं, उन तमाम ज़िलों में वहाँ पे राजपूत बिरादरी, जो राजपूत जाति के मतदाता हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या है। और बिहार में जातीय गणना की जो रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी राजपूत जाति के वोटरों की और जो उनकी संख्या है, उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। तो माना जा रहा है कि पंकज सिंह को दिल्ली में मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी इसका एक बड़ा लाभ बिहार में भी लेना चाहेगी। और आपको बताएं कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन ने इस बार 30 लोकसभा की सीटों पर बिहार में जीत हासिल की थी। लेकिन जिन सीटों पर भाजपा और एनडीए गठबंधन की हार हुई थी, उसमें बक्सर, आरा, जो सासाराम है, औरंगाबाद है,
ये ऐसे इलाके थे जहां की भाजपा और एनडीए के तमाम जो कैंडिडेट्स थे उनकी हार हुई थी। तो माना जा रहा है कि यह एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा है कि जिस इलाके में भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों की हार हुई थी बिहार में, वहां के मतदाताओं को भाजपा एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि आपके साथ हम हैं और आपके जो भी नेता हैं क्षेत्र के, उनको उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान देते हैं, जिसके तहत संभवतः इस बार पंकज कुमार सिंह को दिल्ली में मंत्री बनाया गया है और अब वह रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जहां आज मंत्री पद के जो तमाम लोगों ने शपथ ली, उस शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके कई बड़े नेता मौजूद रहे और उन सब की मौजूदगी में रेखा गुप्ता सहित अन्य जो तमाम 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, सबके आज मंत्री पद की शपथ का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। तो इन तमाम चीज़ों के बीच चाहे वह दिल्ली में आशीष सूद हों, कपिल मिश्रा हों या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा हों, पंकज कुमार सिंह हों या इंद्रजीत जो रविंद्र सिंह हैं उनकी बात हम करें या प्रवेश वर्मा की बात करें, इन 6 ने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है, जबकि जो शेष अकेले रेखा गुप्ता हैं उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली है। तो दिल्ली में आज से भारतीय जनता पार्टी के सरकार की शुरुआत हुई है और 27 वर्षों के बाद भाजपा दिल्ली में एक नई शुरुआत कर रही है और रेखा राज हम कह सकते हैं कि आज से दिल्ली में हुआ है और यह दिल्ली के लिए चौथा मौका है जब दिल्ली में एक महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यभार की शुरुआत की है। तो वहीं बिहार के लिए यह अपने आप में एक खास उपलब्धि है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल में एक बिहार मूल का शख्स भी शामिल है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम।